अस्सलामुअलैकुम और वेलकम है आपका आज की बड़ी खबर के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर इंसान कोशिश कर रहा है गुलाम हैदर साहब के बच्चों को उनसे मिलाने के लिए, और इस कोशिश में है कि लीगल बैटल भी हो, किसी तरह से जो एक स्पोर्ट है उसका इजहार किया जाए। हम लोग हमेशा से वीडियोस बनाते आ रहे हैं और बनाते रहेंगे जब तक जो है वो गुलाम हैदर साहब को उनके बच्चे नहीं मिल जाते। हमारी आवाज़ उठ रही है, हम लोग सब मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो इन फील्ड भी काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मोमिन मलिक साहब जिस तरह से एक्टिवली लीगली सारे प्रोसेस को देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है और मामले को बहुत डिटेल में देख रहे हैं ये सारी चीज़ों को लेकर। अब सिचुएशन यहाँ पर ये आती है कि मामलात जो हैं वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहीं से और भी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्या कहीं और से भी लोग जो हैं वो इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ही उसी कड़ी में हमें एक चीज़ नज़र आई है, एक मामला नज़र आया है आगे बढ़ता हुआ। वो है हमारे पास कि अस्थमा, जैसा कि आप सब जानते हैं, निर्भया केस में भी बहुत एक्टिव रही हैं और एपी सिंह को जो है वो सही जिसे कहते हैं ना बात सुनाना और उसको ट्रोल करना पूरी तरह से, वो अस्थमा को बहुत अच्छी तरह से आता है। एक रूहानी शख्सियत है, बहुत ज़्यादा आप जानते हैं इनको मज़हब के हवाले से बहुत काम करती हैं, लेकिन मज़हब से ज़्यादा इंसानियत का काम करती हैं। आज उनका एक विज़िट हुआ है जीवर नगर पुलिस स्टेशन का, और वहाँ जाके इन्होंने मुलाकात की है, बात की है। इनका एक रोल है जो ये प्ले करने जा रही हैं, और डेफिनेट सी बात है, ये एक बड़ी बात होती है कि अपना एक टाइम निकाल कर आपको जाना, जाकर वहाँ पर बात करना। बहुत जल्द हम उनको अपने साथ लाइव पर लेंगे और डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या सारे डिस्कशंस रहीं जिस तरह से वो गए हैं। मुझे उन्होंने वीडियोस वगैरह भेजी हैं, जो वीडियोस आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ चलते हुए की, ये सारे वीडियोस उनकी तरफ से मुझे आई हैं, और मैं उनसे बहुत जल्द एक 101 जो है वो लाइव करूंगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मामला जो उन्होंने किया है इसके पसे पर्दा क्या हकीकत थी, क्या करना चाहती हैं वो। ये तो हम सबको पता है कि अस्थमा का स्टैंड शुरू से एक रहा है। मैं उन लोगों को हमेशा सपोर्ट करता हूं जिन्होंने हमेशा से एक ही स्टैंड रखा है, हाँ वो गुलाम हैदर के बच्चों को लेकर है या सीमा के हवाले से है। आपको एक डिफाइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आप जो है वो बैंगन, खाली के बैंगन की तरह जिस तरफ लुढ़क गए उस तरफ आप चले गए। आपका स्टैंड एक होना चाहिए। इस हवाले से मैंने जो देखा है वो बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कभी गुलाम हैदर के बच्चों के नाम पर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और ये करने के बाद वो चुप करके दूसरी पार्टी के साथ मिल जाते हैं, वो एपी सिंह के साथ मिल जाते हैं, और हमें वहां पर बिल्कुल एक अजीब तरह का बिहेवियर जो है वो नजर आता है। अस्थमा जो है वो उनको हम इस बात पर डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये ऐसी शख्सियत हैं कि इन्होंने पहले दिन से गुलाम हैदर का साथ देने की ना सिर्फ सोची, बल्कि ये उस वक्त से अब तक गुलाम हैदर साहब के बच्चों का और गुलाम हैदर साहब का साथ देने के लिए हर दम तैयार होती हैं। और जिस तरह से ये सीमा को बुरी तरह से लताड़ती हैं, उनके बारे में बात करती हैं, तो समझ में आता है कि इनको वाकई ही वो सब नज़र आता है जो गलत और सही में, लोगों को सही और गलत का फ़र्क नज़र आता है। लोग तो सिर्फ इस बात पर जो है कि ये हिंदू हो गई है, बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने के बावजूद, एक हिंदू सनातनी होने के बावजूद, मैं समझता हूँ कि अस्थमा ने इंसानियत का साथ देना बेहतर समझा है उन्होंने, क्योंकि इंसानियत हर मज़हब से आगे होती है और हर मज़हब का हिस्सा होती है। तो अस्थमा आज यही हैं रबूपुरा, और वहाँ पे जीवन नगर जो उनका है वहाँ पर जाके उन्होंने थाने में जाके बात की है, सारे मामला डिस्कस हुए हैं। उनकी ये वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियोस मुझे उन्होंने डायरेक्टली भेजी हैं। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग एक लाइव में इकट्ठे होंगे और डिटेल में पूछेंगे उनसे कि आखिर ये मामला जो उन्होंने किया है इसके पसे पर्दा क्या ऐसी बात है, क्यों उन्होंने ये मामला सारा किया, और क्या ज़रूरत उनको पेश आई वहाँ जाने के लिए। इनका प्लान बेसिकली कुछ और था। हम लोग सारा डिस्कस कर रहे थे कि इनका प्लान बेसिकली वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के साथ, काफ़ी सारी औरतें, महिलाएं मिलकर जाना चाहती थी और वहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहती थी, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत समझदारी का मुजाहरा किया अस्थमा ने कि खुद गई हैं, जाके वहाँ पर बात करके आई हैं, और जिस तरह कॉन्फिडेंटली उन्होंने बात की है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छी बात वहाँ पर हुई होगी। क्या बात है अस्थमा के मुंह से हम खुद सुनेंगे, कुछ बातों का तो हमें पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बातें आप और मैं मिलकर
उनके ही मुंह से सुने, उनसे ही ये बात जाने। और उम्मीद है करते हैं कि उनका ये विज़िट ना सिर्फ अच्छा रहा होगा, लेकिन अच्छा हमारे सेंस में तब है कि अगर गुलाम हैदर साहब के बच्चों के लिए अच्छा है, अगर गुलाम हैदर साहब को इंसाफ दिलाने के लिए अच्छा है, तो मैं समझता हूँ कि अस्ता माँ की ये कोशिश रायगा नहीं जाएगी। वो डेफिनेटली अपनी इस कोशिश में कामयाब रहेंगी। और जो भी मामला उनके वहाँ पर हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने डिस्कशंस की हैं, जिस तरह से कॉन्फिडेंटली वहाँ पर बातचीत हो रही है, तो उम्मीद है कुछ ना कुछ तो हमें पता चलेगा। मोमिन मलिक साहब एक बहुत लीगल बैटल लड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक कानूनदान है, कानून को समझते हैं, वो समझते हैं कि कानून को कैसे लेकर चलना चाहिए, कैसे बात को आगे बढ़ाना चाहिए। वो हर जगह पर सेक्शंस की बात करते हैं। लोग सवाल उठाते हैं जी क्या हो गया, क्यों अभी तक ये नहीं हुआ। तो कानून जो होता है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। तो ऐसा नहीं होता कि जैसा आप समझ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से होती हैं, और बहुत सारी बातें जो उनकी वहाँ पर डिस्कस हुई। मुझे अभी एक मैसेज आया उनका जिसमें वो कह रही हैं कि मेरी बहुत डिटेल में बात हुई है, और मैं चाहूँगा कि हम उनके मुंह से ये सारी बातें सुने अस्ता माँ से, कि आखिर उनकी क्या गुफ्तगू हुई, किस तरह से बातचीत होती रही, और मामला जो है वो किस नज़र से हैं, और अस्ता माँ किस तरह से इन चीज़ों को सारों को देखती हैं।